ये रोस्टर है सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश संगठन शारदा सहायक रोस्टर खरीफ 1433 फसली वर्ष 2025-26। यह नहरों का टी डायग्राम है। हैदरगढ़ शाखा और इससे निकलने वाली ये ब्रांचें राजापुर रजबहा, जौनपुर शाखा, दौलतपुर रजबहा, सामऊ रजबहा, सेमरौता रजबहा और हरदोइया रजबहा। ये जो नहरें हैं ये अमेठी की तरफ आती हैं और इनसे अमेठी की नहरों में पानी जाता है। अब हम देखते हैं कि अमेठी में नहरों में पानी आने का रोस्टर क्या है। आप देख सकते हैं 24/6/2025 से 30/6/2025 तक ये पानी का रोस्टर था। और इस रोस्टर में अब आप ये देख सकते हैं कि ये राजापुर रजबहा है, बरियारपुर माइनर है, कोटवा माइनर प्रणाली है, हलोर माइनर है, सेमरौता रजबहा प्रणाली है, माझगांव माइनर है, सिकंदरपुर माइनर है, बिराज माइनर है, दौलतपुर रजबहा है, आशापुर गढ़ी माइनर है, भदमर माइनर है, चिलौली माइनर प्रणाली है, पाकर गांव माइनर है, सटवा माइनर है, सामऊ रजबहा है, नसरतपुर माइनर है, तिलोई माइनर प्रणाली, अरियावा माइनर प्रणाली, आदिलपुर माइनर। अच्छा, फिर उसके बाद खंड 41 की ये नहरें हैं राजबहा 12, राजबहा सिंहपुर और किलोमीटर 4.32 डाउन राजबहा इन्हौना, राजबहा सुबेहा। ये अमेठी की नहरें हैं और इनमें सब में ये आप देख सकते हैं ये 24/6 के रोस्टर में ये 22 आप देख सकते हैं कि जौनपुर शाखा डी रजबहा, ये इसमें पानी का क्षमता दिखाई दे रहा है 701, 181 घन मीटर, 20 घन मीटर, 12 घन मीटर, 10 घन मीटर और 19 घन मीटर। तो ये पहले जो 7 दिन का रोस्टर है इसमें ये पानी आने का रोस्टर है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें बाकायदे क्षमता लिखी है। 24 से 30 तक ये पानी चलना था। उसके बाद 1 से 7 का जो पानी चलना था, आप ये देखें इस क्रम में इसमें सब ये 0 दिखाई दे रहा है। 1 हफ्ते पानी चल के 1 हफ्ता रुकना था, फिर 8-7 से पानी चलना था और 8-7 से पानी चलने के बाद ये 14-7 तक पानी चलना था। और ये आप देख सकते हैं कि ये है इसका ये लाइन है 701, 311, 20, 12, 10 और फिर उसके बाद जो 15/7/2025 से 21/7/2025 तक, जुलाई महीने में भी 21 तारीख तक पानी चलना है, उसी के बगल का ये क्रम है। तो पूरा जुलाई और जून में इन नहरों में पानी आना चाहिए। सिर्फ 1 सप्ताह का ब्रेक है 1/7/2025 से 7/7/2025 तक। लेकिन इन नहरों में शायद ही किसी नहर में पानी अमेठी में आया हो। हाहाकार मच गया। 15 जून से धान की रोपाई होनी थी और ये अधिकारियों के नंबर हैं, आप देख लीजिए इस रोस्टर में। लेकिन इन अधिकारियों में किसी को भी आप फ़ोन करें, आप देख सकते हैं ये नंबर सारे प्रकाशित किए जा रहे हैं। कहाँ से किसके हैं? सेक्शन प्रणाली जौनपुर शाखा के अधिशासी अभियंता आशीष निगम, जूनियर इंजीनियर का नाम, मोबाइल नंबर, जिलेदार का नाम नंबर, सहायक अभियंता का नाम, मोबाइल नंबर। फिर हैदरगढ़ शाखा का भी आप देख सकते हैं, ये आप नोट कर लें। इन किसी भी अधिकारियों को आप बात करके पूछेंगे तो ये आपको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके बावजूद अभी एक समाचार प्रकाशित हो रहा है कि सांसद महोदय ने के प्रयास से नहरों में पानी आ गया और उन नहरों का पानी क्या है वो रिपोर्ट भी आप देख लें। वो रिपोर्ट ये है कि 7 जुलाई 2025 को कार्यालय अधीक्षण अभियंता सप्तम मंडल सिंचाई कार्य से ये पत्र जारी हुआ है, जो बता रहा है कि सुबेहा राजबहा को चलाया जाए, सिंहपुर राजबहा को चलाया जाए, इन्हौना राजबहा को बंद रखा जाए, डी राजबहा को चलाया जाए, जौनपुर शाखा के किलोमीटर 22 से किलोमीटर 35 के मध्य जायस रजबहा को बंद रखा जाए, अमेठी रजबहा को चलाया जाए, टिकरी रजबहा को चलाया जाए, औरंगाबाद रजबहा को बंद रखा जाए, गोपालपुर रजबहा को बंद रखा जाए,
रामगंज रजबहा को चलाया जाए, ना मंगापुर रजबहा को बंद रखा जाए, चिलबिला रजबहा को चलाया जाए और जौनपुर रजबहा को चलाया जाए। इस तरीके से केवल 8 नहरों का ये संज्ञान है सांसद महोदय की कार्यवाही के बाद कि केवल 8 नहरें ही चलेंगी 1 सप्ताह के लिए। और उसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि अभी 7 तारीख का ये आदेश है और 10 तारीख हो गई, अभी नहरों में पानी नहीं पहुंचा है। आज 10 जुलाई है और हम खड़े हैं अमेठी जनपद की तहसील तिलोई के ब्लॉक बहादुरपुर में। नहर है ये कौन सी नहर है भैया? ये बेहटा मुर्तजा, ये डी रजबहा से कटी है। तो ये ओदारी ग्राम सभा है और ये नहर देखें, इसमें 1 बूंद पानी नहीं है। कब से पानी नहीं है इसमें? लगभग 10 साल से पानी नहीं आ रहा। 10 साल से पानी नहीं आ रहा है। ये सूखी है, पानी नहर में पानी नहीं 10 साल से इस नहर में पानी नहीं आता, ये यहाँ के स्थानीय निवासियों और किसानों को कहना है। आप देख सकते हैं अगल बगल धान के खेत लग गए हैं और ये पानी लोग कहाँ से लाए? धान इंजन से, पंपिंग सेट से और समर से। तो इस तरीके से प्रबंध करके किसानों ने धान लगाया है। और बड़ी बात यह है कि 26 जून से नहर चलनी थी, पूरी जून निकल गई और जुलाई में आज 10 दिन हो गया, लेकिन 1 बूंद यहाँ पर पानी नहीं आया। हर जगह के चल रहे हैं, यहाँ के नहर में कोई पानी नहीं। कहीं की नहर चल रही है ये तो हमको नहीं पता। हम तो 4-5 नहर देखे, ना साय महू रजबहा चल रहा है, ना छिछौछा रजबहा चल रहा है। तो तमाम रजबहा में देख के आया हूँ, पानी नहीं चल रहा है। पानी नहीं चल रहा है। ओदारी में ये जहाँ से कटती है उसमें भी पानी नहीं है। पोठई की नहर में भी पानी नहीं है। पोठई तो यही माँ से कटा। हाँ, तो इस नहर में भी पानी नहीं है। अब अभी सांसद जी ने का एक पत्र जारी हुआ है कि अमेठी की नहरों में पानी चलेगा, और वो पत्र ये है, तो ये पत्र जो है वो कार्यालय अधीक्षण अभियंता सप्तम मंडल सिंचाई कार्य लखनऊ से जारी हुआ है। और ये पत्र कितने अधिकारी को गया है? मुख्य अभियंता शारदा सहायक गंगा सिंचाई भवन तेलीबाग लखनऊ। दूसरी कापी इसको गई है अधीक्षण अभियंता द्वासम मंडल सिंचाई कार्य लखनऊ, अधीक्षण अभियंता चतुर्थम मंडल सिंचाई कार्य आजमगढ़, अधीक्षण अभियंता खोडरम मंडल सिंचाई कार्य प्रतापगढ़। तीसरी जो चिट्ठी इनकी गई है वो अधिशासी अभियंता शारदा सहायक खंड 28 हैदरगढ़। चौथी चिट्ठी अधिशासी अभियंता शारदा सहायक खंड 41 अमेठी। 5वीं चिट्ठी अधिशासी अभियंता शारदा सहायक खंड 49 सुल्तानपुर। 6ठी चिट्ठी अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड सुल्तानपुर। 7वीं चिट्ठी अधिशासी अभियंता शारदा सहायक खंड 51 प्रतापगढ़। और 8वीं चिट्ठी जो गई है वो अधिशासी अभियंता शारदा सहायक खंड 38 जौनपुर। अब विशेषता देखने वाली बात यह है कि माननीय सांसद महोदय किशोरी लाल जी शर्मा जो अमेठी से सांसद हैं, इस समय सोशल मीडिया पर एक बड़ा प्रचार चल रहा है कि उनके भरसक प्रयास से अमेठी की नहरों में पानी आ जाएगा। लेकिन उनके भरसक प्रयास से कहाँ पानी आएगा और कितना पानी आएगा ये जानने की बात है। इस चिट्ठी में टोटल 15 बिंदु हैं और 15 बिंदु में कौन कौन सी नहरें चलाने का आदेश हुआ है। सुबेहा रजबहा को चलाया जाए, 1। सिंहपुर रजबहा को चलाया जाए, 2। इन्हौना रजबहा को बंद रखा जाए, डी रजबहा को चलाया जाए। और ये जिस नहर पे हम खड़े हैं इसका संबंध डी रजबहा से है। जो नहर चलाने का आदेश 7 जुलाई को हुआ था, अभी 10 जुलाई तक इसमें पानी नहीं आया। ये चिट्ठी आपके सामने है। उसके बाद जौनपुर शाखा के किलोमीटर 22 से किलोमीटर 35 के मध्य जो निकली हैं नालियाँ, जायस रजबहा को बंद रखा जाए। जौनपुर उसके बाद अमेठी रजबहा को चलाया जाए, फिर टिकरी रजबहा को चलाया जाए, औरंगाबाद रजबहा को बंद रखा जाए, गोपालपुर रजबहा को बंद रखा जाए, रामगंज रजबहा को चलाया जाए, मंगापुर रजबहा को बंद रखा जाए, चिलबिला रजबहा को चलाया जाए, जौनपुर रजबहा को चलाया जाए।
एक सरकार का खरीफ का रोस्टर है कि नहरें कब से कब चलेंगी। उस रोस्टर पर ये अधिकारी नहर को नहीं चला पा रहे हैं। सांसद महोदय भी जब इसका संज्ञान लेते हैं तो ऐसा अजीबोगरीब निर्णय आता है कि अमेठी जनपद में सिर्फ 8 नहरें चलाई जाएंगी। तो ये 8 नहरें कौन सी हैं? क्या सांसद जी के बहुत ख़ास लोगों के खेत उस नहर के क्षेत्र में आते हैं? क्या हमारे सांसद जो चुने गए हैं अमेठी में, क्या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम करेंगे? ये बड़ा प्रश्न है। और यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हैं, नहर विभाग के अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं और उप जिला अधिकारी हैं, तमाम सारे ये सारे अधिकारी क्या कर रहे हैं कि धान लगाने का समय लगभग ख़त्म हो रहा है और अभी अमेठी की तमाम नहरों में पानी नहीं गया है। और 15 दिन बाद भी अगर आदेश आता है तो उसमें आप ग्राउंड रिपोर्ट देखें कि नहर में पानी नहीं जा रहा है। जिन 8 नहरों का आदेश हुआ है उनमें भी पानी नहीं जा रहा है। और केवल 8 नहरों का आदेश हुआ तो क्या केवल 8 नहरें ही अमेठी के किसानों को लाभान्वित कर सकेंगी, उनको पानी दे सकेंगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। हम पूछते हैं कि अगर आप नहर से पानी लगाते तो कितना खर्चा लगता है? पानी ही नहीं मिलता तो लगाए कहाँ से? अगर आप नहर से पानी लगाएंगे तो पैसा कोई नहीं लगेगा 1 बीघे खेत में। हाँ। और अगर 1 बीघे खेत में आप धान बोएंगे हाँ। और पानी लगाएंगे हाँ। ट्यूबवेल से, अपने पंपिंग सेट से, हाँ। तो कितना खर्चा आएगा? अरे उसमें तो बड़ा पैसा खर्च। कुछ तो बताइए। अरे कम से कम 1 बीघा में जो है करीब 2,500-3 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। कै बार में? एक बार में, पहली बार में। एक बार में 1 बीघे में 2,500-3 हज़ार खर्चा है। 3,000 का पानी लग जाता है। 3,000। और कै बार सींचना पड़ेगा धान? दोनों गिनते नहीं ना, 10 बार सींचना 5 पड़ेगा। पानी तो जरूर। 5 पानी न्यूनतम। तो आप समझिए कि 5 बार पानी लगेगा तो 15,000 रुपये पानी की कीमत आएगी। 1 बीघे में धान कितना पैदा होगा? अरे साहब धान क्या पैदा होता है वही होता है 12-13 कुंटल। 12-13 कुंटल धान कितने का हुआ? अब जौन भाव खरीदो से महंगा पड़ा था वो। अब आप समझिए कि किसान तो कितने घाटे में जा रहा है कि अगर 15,000 रुपये का वो 1 बीघे में पानी लगाएगा और 15 कुंटल उसको धान मिलेगा, उसके बाद सिंचाई, जुताई, निराई, गुड़ाई, मेहनत, दवाई, ये सारी चीज़ें, खाद सब लगने के बाद धान की क्या कीमत आएगी और किसान कैसे सफ़र करेगा, ये बड़ा प्रश्न है। और सांसद महोदय ने क्या देखा, क्या सुना, उनको किसने क्या बताया कि अमेठी में कितने लोगों को परेशानी है? हमने भी तमाम नहरों पे जाके देखा। अमेठी की तमाम नहरों में, रायबरेली की तमाम नहरों में पानी नहीं जा रहा है। लेकिन इसका कौन जिम्मेदार है? सांसद बात उठाते हैं तो आधी अधूरी उस पर कार्रवाई होती है। विधायकों से शायद कोई मतलब नहीं है कि उनकी क्षेत्र की जनता को पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं या नहीं, उनके पास सारे संसाधन हैं। तो ये हाल है अमेठी में नहरों का। हमने कोशिश की आज कि आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं। तो ये ग्राम सभा उदारी है। उधारी है ग्राम सभा। इस नहर से कितने गांव फीडिंग करते हैं पानी के लिए? आप जमा लीजिए वहाँ से तेजी प्रवाह, फिर यहाँ आकर के मलई प्रवाह, निद्धा के प्रवाह, बघैल, हरचंदी और इधर दड़ियारा के प्रवाह, इधर दुर्जन के प्रवाह है, बगल में खरौली है, कुलई प्रवाह है, उधर कुलई का प्रवाह है। और इधर ज्यादा पड़ जाती। हजारों हेक्टेयर खेती अगर पानी आ जाए तो हजारों हेक्टेयर खेती को पानी मिले और नहर में पानी आ जाए तो किसानों का करोड़ों रुपए अगर सामूहिक रूप से जोड़े तो सिंचाई का बच जाए, जो इनको अनावश्यक रूप से डीजल पे खर्च करना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं जनता की समस्याओं को आपके सामने तक पहुंचाएं। जय किसान आंदोलन का यही प्रयास है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अमेठी की जो समस्याएं हैं वो जब हम प्रकाशित करें तो आप तक उसकी सूचना जा सके। और हमारे पेज जय किसान आंदोलन अमेठी को फॉलो करें। आज की रिपोर्ट के लिए मैं संजय कुमार, धन्यवाद।